हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आज सभी बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है बच्चों। आज हम लोग बाल और गति का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से संवेग और संवेग परिवर्तन पर। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी ही शुरुआत हम लोग एक स्टेटमेंट से करते हैं। कहते हैं बच्चों कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले तो जिंदे हैं। ख्वाब टूटा है मगर हौसला तो जिंदा है, मेहनत वो शख्स है जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो अब बच्चों आज हम लोग बल तथा गति के नियम का लेक्चर नंबर 4 देख लेते हैं। और आज जो हम लोगों का मुद्दा है वो है बच्चों संवेग, और इसको इंग्लिश में हम लोग मोमेंटम कहते हैं। क्या होता है मोमेंटम संवेग? चलो देखो, मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, और इस वस्तु का द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि m है, और वस्तु बच्चों हमारा v वेग से, v मीटर प्रति सेकंड, v हमारा क्या है, वेग है, से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो संवेग को बच्चों हम लोग p से सूचित करते हैं, और वो इस तरह से डिफाइंड है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है उसको हम संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग को हम आपस में गुणा कर देंगे और गुणनफल जो प्राप्त होता है वो संवेग होता है। अब इसका एसआई मात्रक की अगर बात करने बच्चों, एसआई मात्रक m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, इसका एसआई मात्रक kg गुना v क्या है, वेग, इसका मात्रक बच्चों मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से संवेग का मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है। एक और जानकारी, हमारा जो संवेग है वो सदिश राशि है बच्चों, मतलब एक ऐसी राशि है जिसके पास दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा संवेग है कि वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है, ठीक है ना। चलो, संवेग क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा कि P वस्तु के द्रव्यमान m और उसका वेग v के गुणनफल होता है संवेग। लिख दें, चलो इसका परिभाषा लिख देते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक बच्चा, किसी वस्तु के द्रव्यमान m और उसका वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। p से सूचित किया जाता है मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड, है ना। यहाँ हम लोग देखें मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड। अब इस पर थोड़ा एक दो हम लोग छोटा छोटा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे देखो, ये हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान हमारे पास 5 kg दे दिया है, और ये जो वस्तु है वो है 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो कहता है इस वस्तु का संवेग निकालिए। तो संवेग हम p से सूचित करते हैं, और जो इस तरह से डिफाइंड है कि वस्तु का द्रव्यमान और वेग। तो वस्तु का द्रव्यमान देख सकते हो 5 kg है, तो 5 गुना v मतलब वेग, वस्तु का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से बच्चों 8 × 5 = 40 और इसका मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलो एक और दिखा देते हैं। चलो देखो, हमारे पास एक वस्तु है और इसका जो मास है वो है 20 kg, और जो हमारा वस्तु है वो चल रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, है ना। तो पूछ रहा है कि वस्तु का आप संवेग बताओ। तो संवेग जिसे हम p से सूचित करते हैं, किस तरह से डिफाइंड है, वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना आया है, 20 kg गुना वेग, तो वेग यहाँ कितना है, 15 मीटर प्रति सेकंड। हमारे पास यहाँ बच्चों द्रव्यमान 20 kg है और बच्चा वेग जो है वो है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग इस तरह से परिभाषित है कि द्रव्यमान और गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान 20 गुना वेग 15, तो इस तरह से 15 दूनी 30 kg मीटर प्रति सेकंड। तो 300 kg मीटर प्रति सेकंड वस्तु का वेग आ गया, ठीक है, संवेग आ गया।
बच्चों मेरा जो मुद्दा था वो था संवेग के परिवर्तन को समझाना कि संवेग परिवर्तन क्या होता है। देखो क्योंकि संवेग परिवर्तन से ही हमारा न्यूटन का द्वितीय गति संबंधित है, इसीलिए आज हम लोग जो बात करेंगे वो मुख्य रूप से बात करेंगे संवेग परिवर्तन पर। देखो संवेग में परिवर्तन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, देखो फिजिक्स की दुनिया में बच्चों यदि हमें परिवर्तन निकालना हो, जैसे संवेग परिवर्तन हो गया और वेग में परिवर्तन हो गया, किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्यों ना निकालना हो, तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम में से हम इनिशियल प्रारंभिक को घटा देते हैं। जैसे यहाँ संवेग में परिवर्तन चाहिए तो आपको करना होगा अंतिम संवेग और माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है ना, ये रूल है कि आपको परिवर्तन चाहिए तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो देख लो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का द्रव्यमान m है और ये वस्तु प्रारंभिक वेग में, जब शुरू में हम देखे तो ये चल रहा था u मीटर प्रति सेकंड के। कुछ समय बाद जब सेम वस्तु को देखे बच्चों जिसका द्रव्यमान m था, उस समय इसका वेग में परिवर्तन हो चुका था और वेग बदलकर इसका हो गया था v मीटर प्रति सेकंड। कोई पूछ रहा है कि बताइए इसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं बच्चों इनिशियल संवेग, मतलब प्रारंभिक संवेग। वस्तु के पास जब द्रव्यमान m था वो u स्पीड से चल रहा था, उस समय जो इसके पास संवेग है वो मान लेते हैं प्रारंभिक संवेग, इसको p1 कह देते हैं। ऐसे आई भी कर सकते हो। चलो तो p1 पहले निकाल लो प्रारंभिक संवेग। तो संवेग किस तरह से डिफाइंड है, वस्तु के द्रव्यमान m गुना वस्तु का वेग u, तो प्रारंभिक संवेग इसके पास mu हुआ। अब जो संवेग हुआ वस्तु सेम है m द्रव्यमान का, लेकिन उसके चूंकि वेग में परिवर्तन हो गया है, v हो गया है, तो आप जो संवेग हो रहा है बच्चों, इस संवेग को हम इस समय अंतिम संवेग कह रहे हैं। और अंतिम संवेग इस तरह से डिफाइंड होता है, संवेग v2 अंतिम संवेग को हम कह रहे हैं। तो संवेग किस तरह से डिफाइंड है, किस तरह से परिभाषित है कि वस्तु के द्रव्यमान m और उसका वेग का गुणनफल, तो यहाँ वेग देख सकते हो कि v है। इस तरह से अंतिम संवेग जिसे हम p2 कह रहे हैं वो हो गया mv। तो हमें बच्चों क्या चाहिए, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन के लिए हम पहले ही बताए थे कि अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग हमें घटा देना। तो अंतिम संवेग बच्चों हमने p2 माना है और प्रारंभिक संवेग हम बच्चों p1 माने हैं। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, p2 का वैल्यू हो गया m इंटू v माइनस प्रारंभिक p1 का वैल्यू हो गया m इंटू u। इस तरह से बच्चों यदि हम दोनों में से m कॉमन ले लें तो v माइनस u, और यही हमारा कहलाता है p2 माइनस p1 यानी संवेग में परिवर्तन। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना, क्योंकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम जब हम जिक्र करेंगे तो आपको संवेग में परिवर्तन आएगा। ठीक, तो देख सकते हो ये आपका संवेग में परिवर्तन है m v माइनस u। ठीक, चलो इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो अब संवेग में परिवर्तन पे कुछ न्यूमेरिकल देखो। संवेग में परिवर्तन अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि p2 माइनस p1 यानी mv माइनस mu, और m कॉमन ले लें तो v माइनस u होता है, और इसे बच्चों हम लोग कहते हैं संवेग में परिवर्तन। ठीक है, चलो तो इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक दो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई वस्तु है ना, 20 kg का है और ये चल रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। सेम वस्तु, कुछ समय बाद जब बच्चों इस वस्तु को देखिए जिसका द्रव्यमान की 20 kg था, इसका वेग बच्चा हो गया था 15 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता बताइए कि संवेग में कितना परिवर्तन हुआ। पहले वस्तु का द्रव्यमान 20 kg था, अब भी 20 kg है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन हुआ है वेग में। पहले 8 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, अब 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। हमसे पूछा जा रहा है संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक संवेग p1 है। तो पहले प्रारंभिक संवेग निकाल लिया जाए। तो संवेग का फार्मूला बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना 20 और वेलोसिटी कितना 8, यानी v 160 kg मीटर प्रति सेकंड। ये वस्तु का प्रारंभिक संवेग हो गया, प्रारंभिक संवेग। अब वस्तु का हम अंतिम संवेग निकालना जिसे हम p2 कह रहे हैं।
तो संवेग किस तरह से डिफाइंड है कि वस्तु का द्रव्यमान गुना वेग। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है 20, वेग कितना है 15, तो 15 गुना 20 करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 300 केजी मीटर प्रति सेकंड। अब सोचो पहले से संवेग 160 केजी मीटर प्रति सेकंड था, कुछ समय बाद उसका संवेग हो गया 300 केजी मीटर प्रति सेकंड। हम देखना चाहते हैं कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंज हुआ। तो बच्चों अंतिम माइनस प्रारंभिक हमें करना होगा, ठीक है। तो अंतिम संवेग हमारे पास 300 केजी मीटर है, जैसा कि देख सकते हैं P2 माइनस P1 अंतिम माइनस 300 माइनस 160, तो अगर हटा देंगे बच्चों तो 140 केजी मीटर प्रति सेकंड आएगा। 140 केजी मीटर प्रति सेकंड वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो गया था, ठीक। चलो एक अनादर और देख लेते हैं। तो वीडियो को पहले पॉज करके आप क्या करना है, इसको ट्राई करना है कि कितना संवेग में परिवर्तन होगा और उसके बाद ही आगे कंटिन्यू रखना वीडियो, ठीक है। चलो हमारे पास ये कोई वस्तु है एग्जैक्टली 50 केजी का है और ये चल रहा था 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है ना। ये वस्तु कुछ समय बाद सेम वस्तु बच्चों जो कि 50 केजी था, ऐसा देखा गया कि कुछ समय बाद इस वस्तु का चाल है वो हो गया 70 मीटर प्रति सेकंड। हम जानना चाहते हैं कि वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन जानना चाहते हैं, ठीक। वीडियो को पॉज करो और बनाओ। चलो हम बना रहे हैं बच्चों। जो संवेग है शुरू में जो वस्तु का संवेग होगा उसको हम प्रारंभिक संवेग कह रहे हैं, उसको P1 से सूचित करेंगे, ठीक है। तो संवेग इस तरह से डिफाइंड है कि मास गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। तो हम प्रारंभिक संवेग शुरू में जब वस्तु 50 केजी के था और 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तब, तो वस्तु का द्रव्यमान बच्चों 50 केजी, वेग कितना 60 मीटर पर सेकंड। इस तरह से आ गया 6 × 300, 6 × 30, 3000 केजी मीटर प्रति सेकंड। ये वस्तु का प्रारंभिक संवेग जब वस्तु का द्रव्यमान 50 था और 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। आपने देखा कि वस्तु 50 केजी के और 50 केजी रहा, द्रव्यमान तो क्या परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है। वेग के साथ वस्तु का द्रव्यमान भी बदलता है, लेकिन यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि वस्तु का वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। तो वस्तु का द्रव्यमान अभी भी बच्चों 50 केजी है, लेकिन वेग हो गया 70 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो अब इसके पास संवेग होगा उसको हम अंतिम संवेग P2 कह रहे हैं। ये भी इस तरह से डिफाइंड होता है बच्चों कि द्रव्यमान गुना वेग। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना 50 केजी, वेग कितना है 70, तो अब कितना हो गया 50 गुना 70 करेंगे तो 3500 केजी मीटर प्रति सेकंड। बच्चों संवेग में परिवर्तन हमको चाहिए, मिटा देते हैं क्वेश्चन थोड़ा, चलो यहीं पे लिख देते हैं संवेग में परिवर्तन चाहिए। मतलब बच्चों अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो अंतिम संवेग कितना है वस्तु का 3500 केजी है मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक संवेग कितना है बच्चा 3000 केजी मीटर प्रति सेकंड। यहाँ केजी मीटर प्रति सेकंड छूट गया। तो कितना परिवर्तन हुआ, चेंज कितना हुआ, देखो शुरू में था उसके पास 3000 केजी मीटर प्रति सेकंड संवेग और बाद में हो गया 3500 केजी मीटर प्रति सेकंड। तो परिवर्तन कितना हुआ, बदला कितना 500 मीटर प्रति सेकंड। 3000 था 3500 हुआ, तो कितना बढ़ाया घटा 500। तो बच्चों यहाँ भी 3500 में से 3000 घटा दो तो 500 केजी मीटर प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन हुआ, ठीक। चलो अब हम लोग संवेग से लास्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। संवेग से संबंधित देखिए क्या है। चलिए देखिए, हमने देखा बच्चों कि अगर हमारे पास ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का द्रव्यमान m है और वस्तु का वेग v है, ठीक ना। वस्तु का द्रव्यमान m केजी है और वस्तु v मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, तो इसके संवेग को हम p से सूचित करते हैं। और संवेग इस तरह से डिफाइंड है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है और वस्तु का जो वेग है उन दोनों को गुना कर देंगे, प्राप्त गुणनफल संवेग होता है। अब यदि बच्चों हम यहाँ दो केस डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले संवेग के फार्मूला देखा जाए। संवेग के फार्मूला में आपके पास क्या है, m से द्रव्यमान है और दूसरा बच्चों v से क्या है, वेग है। इसका मतलब बच्चों हमारा जो संवेग है वो संवेग दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान पे और वेग पे। तो हम दोनों ही केस बच्चों यहाँ हमारा संबंधित है, एक केस तो द्रव्यमान से, दूसरा केस है वेग से। हम केस 1 में मान रहे बच्चों कि यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान 0 हो तब उसका संवेग कितना होगा, तब हम संवेग जानना चाहते हैं। क्या वस्तु का द्रव्यमान हम मान लिए 0। जैसे ये हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु का कोई द्रव्यमान ही नहीं है और इसका वेग है v मीटर पर सेकंड, परंतु इसका द्रव्यमान
0 है। अब इसके पास संवेग कितना होगा? तो बच्चों संवेग इस तरह से डिफाइंड है, किस तरह से कि द्रव्यमान इंटू वेग। यहाँ वस्तु का द्रव्यमान देख सकते हो 0 गुना वेग यानी 0 kg मीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि संवेग होने के लिए वस्तु के पास द्रव्यमान का होना अनिवार्य है। यदि वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं है तो उस वस्तु के पास संवेग भी नहीं होगा, क्योंकि संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। यस, चलिए केस नंबर 2। केस नंबर हम 2 मान लेते हैं बच्चों कि वस्तु के पास वेग ही नहीं है, वस्तु का वेग 0 मीटर पर सेकंड है। इस बार हम मान रहे हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है और ये वस्तु 0 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। मतलब बच्चों वस्तु जो हमारा है रेस्ट में है, विराम की अवस्था में है, मतलब वस्तु के पास कोई वेग नहीं है, वेग हमारा 0। तो कहता है आप बताइए इसके पास संवेग कितना होगा? तो संवेग बच्चों द्रव्यमान गुना वेग होता है। वस्तु का द्रव्यमान यहाँ m है, परंतु वस्तु का वेग यहाँ 0 है। इस तरह से 0 kg मीटर प्रति सेकंड होगा वस्तु का संवेग। इसका मतलब वस्तु को संवेग होने के लिए द्रव्यमान के बच्चों साथ साथ वेग होना अनिवार्य है। द्रव्यमान और वेग रहेंगे तभी वस्तु का संवेग रहेगा, अन्यथा नहीं। तो बच्चों इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।